हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आपका स्वागत है। 20 जुलाई तक 10वीं के नतीजे जारी होने की संभावनाओं के बीच सीबीएसई ने स्कूलों को दिए चेतावनी। यानी 20 जुलाई तक 10वीं के नतीजे जारी होने की संभावनाओं के बीच सीबीएसई ने स्कूलों को दी है ये चेतावनी। चलिए देखते हैं क्या है वो चेतावनी। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2021 सीबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा अगले सप्ताह 20 जुलाई तक किए जाने के अब तक के अपडेट्स के बीच बोर्ड ने स्कूलों को एक सर्कुलर जारी करते हुए चेतावनी दी है कि वे स्टूडेंट्स के मार्क्स यथार्थ ही रखें और उसे बढ़ा चढ़ाकर अपलोड करने से बचे। यानी सीबीएसई 10वीं की जो रिजल्ट की घोषणा अगले सप्ताह 20 जुलाई तक किए जाने के अब तक के अपडेट्स हैं के बीच बोर्ड ने स्कूलों को एक सर्कुलर जारी करते हुए चेतावनी दी है कि वे स्टूडेंट्स के मार्क्स यथार्थ ही रखें और उसे बढ़ा चढ़ाकर अपलोड करने से बचे। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2021 सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा अगले सप्ताह 20 जुलाई तक किए जाने के अब तक के अपडेट्स के बीच बोर्ड ने स्कूलों को सर्कुलर जारी करते हुए चेतावनी दी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा महामारी के कारण रद्द की गई सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के रद्द किए जाने के बाद सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2021 तैयार करने के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंतर्गत टेबुलेशन पॉलिसी जारी की थी। यानी सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा अगले सप्ताह यानी 20 जुलाई तक किए जाने के अब तक के अपडेट्स हैं। बोर्ड ने स्कूलों को एक सर्कुलर जारी करते हुए चेतावनी दी है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा महामारी के कारण रद्द की गई सेकेंडरी बोर्ड यानी जो सेकेंडरी बोर्ड थी उसे रद्द करने के महामारी के द्वारा परीक्षाओं के रद्द किए जाने के बाद सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2021 तैयार करने के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंतर्गत टेबुलेशन पॉलिसी जारी की थी। सभी स्कूलों को इसी पॉलिसी के अनुसार अपने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए थे। यानी सभी स्कूलों को इसी पॉलिसी के अनुसार अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिया गया था। इन मार्क्स में पिछली कक्षाओं के स्कोर और वर्ष 2020-21 के प्री बोर्ड के अंक शामिल हैं। यानी इन मार्क्स में पिछली कक्षाओं के स्कोर और वर्ष 2020-21 के प्री बोर्ड के अंक शामिल हैं। अब बोर्ड ने हाल ही में जारी अपने सर्कुलर में स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे स्टूडेंट के मार्क्स यथार्थ ही रखें और उसे बढ़ा चढ़ाकर अपलोड करने से बचे। यानी बोर्ड ने हाल ही में जारी अपने सर्कुलर में स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे स्टूडेंट्स के मार्क्स यथार्थ ही रखें यानी अपने पास ही रखें और उसे बढ़ा चढ़ाकर अपलोड करने से बचे। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को जारी अपने सर्कुलर में कहा 10वीं कक्षा के लिए टेबुलेशन पॉलिसी मूल्यांकन के सिद्धांतों अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान विश्वसनीयता, निष्पक्षता और वैधता को समझना और स्कूल स्तर की मूल्यांकन प्रक्रिया में भिन्नता का ध्यान रखना। यानी सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल को जारी अपने सर्कुलर में कहा था कि 10वीं कक्षा के टेबुलेशन पॉलिसी मूल्यांकन के सिद्धांतों अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान विश्वसनीयता, निष्पक्षता और वैधता को समझना और स्कूल स्तर की मूल्यांकन प्रक्रिया में भिन्नता का अध्ययन रखना, अंकों के मॉडरेशन की प्रक्रिया के माध्यम से स्कूलों में अंकों का मानकीकरण करना था। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह जरूरी था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टूडेंट्स के दिए गए मार्क्स तुलनीय हैं और किसी भी स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले मेथोडोलॉजी और मूल्यांकन की प्रक्रिया के कारण किसी भी छात्र के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव या किसी स्टूडेंट के लिए अनुचित लाभ नहीं है। यानी 10वीं कक्षा के
यानी 10वीं कक्षा के लिए टेबुलेशन पॉलिसी मूल्यांकन के सिद्धांतों और मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान विश्वसनीयता, निष्पक्षता और वैधता को समझना और स्कूल स्तर पर ही प्रक्रिया को भिन्नता का ध्यान रखना। अंकों के मॉडरेशन की प्रक्रिया के माध्यम से स्कूलों में अंकों का मानकीकरण करना था। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह जरूरी था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टूडेंट्स के दिए गए मार्क्स तुलनीय हैं और किसी भी स्कूल द्वारा उपयोग की जाने वाली मेथोडोलॉजी और मूल्यांकन की प्रक्रिया के कारण किसी भी छात्र के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव या किसी स्टूडेंट के लिए अनुचित लाभ नहीं है। बोर्ड ने कुछ मामलों का अपने सर्कुलर में जिक्र करते हुए कहा, यानी बोर्ड ने कुछ मामलों को अपने सर्कुलर में ही जिक्र करते हुए कहा कि इसी के अनुसार स्कूलों से अपेक्षा की गई थी कि वे स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट करते समय रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करें। हालांकि स्कूलों द्वारा अंक अपलोड करने के बाद डेटा विश्लेषण पर यह देखा गया है कि अधिकांश स्कूलों ने रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का पालन किया है। यानी बोर्ड ने कुछ मामलों का सर्कुलर का जिक्र करते हुए कहा कि स्कूलों से अपेक्षा की गई थी कि वे स्टूडेंट्स को मार्क्स अलॉट करते समय रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करें। हालांकि स्कूलों द्वारा अंक अपलोड करने के बाद डेटा विश्लेषण पर यह देखा गया कि अधिकांश स्कूलों ने रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का पालन किया है। कुछ स्कूलों ने ऐसा नहीं किया और दिए गए रेफरेंस रेंज के अपर ब्रैकेट में अंकों को बंच किया है। यानी कुछ स्कूलों ने ऐसा नहीं किया है और दिए गए रेफरेंस रेंज के अपर ब्रैकेट में अंकों को बंच किया है। जैसे थ्योरी मार्क्स को 70-80 रेंज में बांटने के बजाय 77-80 रेंज के बीच में मार्क्स बांटे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।